व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन शॉट रिवीजन फॉर जनरल टेस्ट की जो सीरीज चल रही थी हमारी। इसमें मैं आपको कराऊंगा 100 एमसीक्यू का एक मैराथन सेशन। मैं अब तक आपको सिर्फ 25 एमसीक्यूज करा रहा था। आज है संडे का दिन, क्यों ना आज एक रिवीजन सेशन रखा जाए। आज मैं आपको नेक्स्ट 25 एमसीक्यू नहीं बता रहा हूं। चेक करते हैं क्या पहले आपने जो 4 वीडियो देखी थी क्या आपको याद भी है। आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन सेशन होगा, और जिन लोगों ने कभी नहीं देखी है पहले की वीडियोस तो वो यहां से भी शुरू कर सकते हैं। उनके लिए हो जाएगा कि फर्स्ट के 4 पार्ट्स यहीं से देख लो। जो पहले के 4 पार्ट्स उन्हें मैंने मर्ज कर दिया है और आपके लिए एक 100 एमसीक्यू की मैराथन सीरीज बनाई है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इसको जरूर देखना। आपका रिवीजन भी मैं यहीं करा दूंगा, आपको घर पे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सब काम यहीं हो जाना है आपका। जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी, आप चाहो तो 25-25 के पार्ट्स में बांटी हुई पूरी सीरीज देख सकते हो। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप में भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और ध्यान रखना गाइज, सब लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जितनी मेरी रिसेंट सीवीटी से जुड़ी हुई वीडियो होती है उन सबके लिंक्स वहां आ जाते हैं, ताकि और दूसरी वीडियोस के साथ वो मिक्सअप ना हो, आप लोग मिस ना कर जाओ। तो खास तौर सीवीटी और जामिया एडमिशन यानी यूजी एडमिशन वाले बच्चे मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आज हम करने वाले हैं 100 एमसीक्यू का मैराथन, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन का सेशन रहेगा। प्लस इससे जुड़े हुए बहुत से एमसीक्यू आपके पेपर में आ भी सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा छोटा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर स्टैटिक जीके। चलो, select the Venn diagram that best illustrates the relation between the following: king, father, queen। अब king, father और queen के बीच में क्या रिलेशन होता है? सीधी बात है, अगर तुम खुद भी दिमाग लगाओ कि किंग फादर हो सकता है और हर फादर मतलब किंग भी हो सकता है। हर फादर नहीं, और फादर किंग का तो रिलेशन बनता है, पर क्वीन एकदम अलग टॉपिक है, तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि किंग के अंदर आते हैं फादर। इसका मतलब है कि सारे ही फादर किंग होते हैं, नॉट नेसेसरीली, क्वीन अलग है, ठीक है। सेकंड में क्या है, कुछ किंग फादर है और कुछ फादर किंग है, मतलब कुछ हिस्से मिल रहे हैं बाकी नहीं मिल रहे हैं, और क्वीन अलग है, ये फिर भी ठीक लग रहा है। तीसरे वाले में किंग फादर क्वीन सबका रिलेशन साथ में दिखाया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्वीन कभी फादर नहीं हो सकती, क्वीन कभी किंग नहीं हो सकती। चौथे में भी सेम चीज है कि क्वीन किंग भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर वो सिंपल कि आपका किंग जो है फादर हो सकता है और कोई फादर किंग भी हो सकता है, लेकिन कोई क्वीन इनमें से कुछ नहीं हो सकती। और जरूरी नहीं कि ये दोनों आपस में सब कुछ हो। प्लस ये रीजनिंग का सेशन है, इसके सेशन डीप आने वाले हैं आगे जाके। अभी चलते हैं हम अपने स्टैटिक क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? देखो यहां पर एक टाइपो है, वैसे तो ऑप्शन है शेख हसीना, खालिदा जिया, शेख रेहाना या फिर तारिक रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? लंदन, पेरिस, बर्लिन या मैड्रिड? देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है, इनको अच्छे से याद कर लो ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है? लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है या मैड्रिड है? तो कैपिटल ऑफ फ्रांस है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट? चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन, विलियम शेक्सपियर, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड? रोमियो जूलियट किसने लिखा? फेमस विलियम शेक्सपियर ने। इट वॉज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? कौन सी गैस ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? जनरल साइंस का बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबको पता है, इसके तो मैं एक सेकंड भी नहीं दूंगा आपको, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसका आइडिया जिसको नहीं है वो नहीं कर सकता। जेके रॉलिंग ने लिखी थी, हार्पर ली ने लिखी थी, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी या फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी थी? आंसर इज हार्पर ली। हार्पर ली रोट द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड। Yes, that was a poem, I guess. छोड़ो। What is the chemical symbol for gold? अब ये है जनरल साइंस का क्वेश्चन, आता है आपको। गोल्ड, सिल्वर सबके केमिकल सिंबल याद होने चाहिए। जी है, एजी है, एयू है या एफई है? आंसर इज एयू, यानी केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज एयू, और एजी किसका होता है? सिल्वर का। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, अटकमा डेजर्ट या फिर अरेबियन डेजर्ट? कौन सा डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है? इजी क्वेश्चन, सहारा डेजर्ट। ये तो बहुत ही इजी लेवल चल रहा है, धीरे धीरे टफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मत सोचना इजी है तो आएंगे नहीं, मैं टाइम पास कर रहा हूं भैया, आते हैं बहुत इजी से इजी भी क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, वो भी सीवीटी में आते हैं। तो आप कुछ भी मिस ना करो, जो इक्का दुक्की बचे जिन्हें इसके बारे में भी आइडिया नहीं था। कुछ लोग अपडेट नहीं रखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड जनरल अवेयरनेस की, तो उनके लिए रिविजन सीरीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इन विच ईयर डिड क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट अराइव इन द अमेरिकाज? अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता होगा वो इसका आंसर कर ही नहीं सकता। आंसर है 1492। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले अमेरिका आया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर? एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, H2O में कह के आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द फादर ऑफ इंडियन नेशन?
अब फादर ऑफ इंडियन नेशन में भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार पटेल है। सिंपल। फादर किसे कहते हैं? बापू कौन है? महात्मा गांधी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? ये है क्वेश्चन बहुत अच्छा, लोग इसमें गलते हैं। गलती। सबसे बड़ा मैमल कौन है? एलिफेंट है, जिराफ है, ब्लू व्हेल है, राइनोसोरस है। आंसर ब्लू व्हेल है। एलिफेंट करके मत आना, मैमल में वाटर वाले एनिमल्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? येन, वॉन, रिंजिट या फिर बाहत? आंसर इज येन। करेंसी वगैरह आती है तो बहुत सी करेंसीज जो मैं आपको कराऊंगा, वैसे तो एक पूरी सीरीज कराऊंगा जिसमें सारी करेंसीज वगैरह बता दूंगा, तो ये भी कर लेना। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? पहला प्रेसिडेंट कौन था यूनाइटेड स्टेट्स का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन? द आंसर इज जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अमेजॉन, मिसिसिपी, नाइल या गैंगेस? मैंने बताया था लॉन्गेस्ट अलग होता है, लार्जेस्ट अलग होता है। तो लॉन्गेस्ट तो नाइल है, बट लार्जेस्ट क्या होती है? याद रखना, लार्जेस्ट अमेजॉन है। गलत मत करना, ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल फ्लावर है कोई? अगर है तो कौन सा है? लोटस है, रोज है, सनफ्लावर है, ऑर्चिड है? आंसर है लोटस। गाइस ये रिवीजन है, ये रिवीजन चल रहा है, इसमें बहुत फटाफट कर रहा हूं। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ उनको सिर्फ एक बार इसको देख के गुजर जाना है। 1.5x पे मत करना, 1.25 पे कर लेना, बहुत तेज मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। तो एक बार देख के गुजर जाओ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। टाइम वेस्ट आपका नहीं हो रहा है, आज संडे है इसलिए रिवीजन सीरीज मैंने रखी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हु इज द ग्रीक गॉड ऑफ द सी? ज़्यूस, अपोलो, हादोस या पोसेidon? पोसेidon इज द ग्रीक गॉड ऑफ द सी। अब ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट कभी कभार देखा गया है। नेक्स्ट, हु पेंटेड द मोनालिसा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनालिसा किसने पेंट करी थी? सबको पता होना चाहिए। मेरा ऑप्शन देने से पहले आपके मुंह पे आंसर होना चाहिए। विंसेंट वैन गॉग या फिर पैब्लो पिकासो या लियोनार्डो डा विंची या फिर मिकेलैंजेलो? द आंसर इज लियोनार्डो डा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल बर्ड क्या है? बाल्ड ईगल, अमेरिकन रॉबिन, पेरेग्राइन फैल्कन या फिर ग्रेट ब्लू हेरन? आंसर इज बाल्ड ईगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द सिटी ऑफ मराकेक लोकेटेड? इजिप्ट, मोरक्को, तुनिसिया या फिर अल्जीरिया? मैराकेक कहां पर लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन मोरक्को। मैराकेक, मोरक्को, मोरक्को, मैराकेक। इजी। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन ब्राजील? ब्राजील में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। स्पेनिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच या इटालियन? आंसर इज पोर्टुगीज। चल रहे हैं बहुत स्पीड से, हम चल रहे हैं, मतलब मुश्किल से 10 मिनट में कर लेंगे हमने 25 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुमेन का कहीं भी मेंशन हुआ है वो पेपर में आएगा ही आएगा। समझ लो, किसी भी मूवमेंट हुई हो, कोई मीडिएवल हिस्ट्री की हो या फिर एंशिएंट हिस्ट्री की हो या फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की हो, कोई भी मूवमेंट जो वुमेन से जुड़ी हुई, जो उनके लिए की गई या कि वुमेन के द्वारा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में समझ लो, वुमेन दिखा आया पेपर में। अमेला एयरहर्ट, बेसी कोलमैन, हैरियट क्विम्बी या जैकलीन कॉकरन? तो आंसर इज अमेलिया एयरहर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, हार्ट, लिवर या स्किन? 70% बच्चे इसका आंसर गलत कर जाते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बॉडी में? स्किन है। लिवर करके मत चले आना, लिवर नहीं है, स्किन है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। विच प्लैनेट इज नॉन एट द रेड प्लैनेट? अब रेड प्लैनेट वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें कुछ कुछ गलत करते हैं, बट सबको पता होना चाहिए। वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सन है? आंसर इज मार्स है, वीनस नहीं है। वीनस इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या फिर मैंगनीज? तो मैग्नीशियम जो है वो कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है? तो मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग sugars are components of sugar cane? Glucose and fructose, glucose and galactose, glucose and mannose, glucose and ribose? अब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब देखने में लग रहा होगा कि भैया ये क्या लिख के दे दिया, ये सब कौन पूछता है? ये सब चीजें आती हैं, अजीब लग रही है ना, उन्हें भी लग रहा है कि आप लोग अजीब सोच के छोड़ दोगे, पेपर में ही आ जाता है, बच्चे इसको कराते हैं गलत। आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ शुगर केन। इन द मिल्क फैट कंटेंट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग विंटर, समर, ऑटम या नन ऑफ दीज? मिल्क का जो फैट कंटेंट होता है वो रिड्यूस कब हो जाता है? बताओ। समर में, समर में मिल्क का फैट कंटेंट कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ टेक्सोनॉमिकली क्लोज्ड ग्रुप? अब देखो, टेक्सोनॉमिकली का एग्जैक्ट मीनिंग जिसको पता है वही इसको कर सकता है। अर्थवॉर्म, रिंगवॉर्म, टेपवॉर्म, सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, सी हॉर्स, सी एनेमोन, सी उर्चिन? अब देखो, टैक्सोनॉमिकली का मतलब आपको नीचे लिखा आ रहा होगा। आंसर है हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ अ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट है भाई इनमें से? एटीपी, NADH2 या फिर NADPH2 या फिर शुगर?
आंसर इज शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the digestive juices which lacks enzymes but aids digestion, मतलब इसमें एंजाइम कम होते हैं बट डाइजेशन को हेल्प करता है, वो बाइल है, सकस एंटेरिकुस है, या फिर चाइम है, या चाइल है. आंसर इज बाइल जूसेस. इसमें एंजाइम्स कम होती है बट डाइजेशन में हेल्प करता है. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट पे चलते हैं. थोड़ा यहाँ पर जनरल साइंस ज्यादा डाली गई है, मतलब ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट था जिसमें मेजर फोकस जनरल साइंस पे किया गया था. अभी आगे स्टैटिक जीके के टफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14. इन्हें इग्नोर मत करना, जनरल साइंस पेपर में बहुत आती है, बच्चे इसमें गलती भी करते हैं. प्रोटीन बहुत जरूरी है, विटामिन बहुत जरूरी है, फैट बहुत जरूरी है, मिल्क बहुत जरूरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन के लिए एट द एज ऑफ 14? प्रोटीन. ध्यान रखना, प्रोटीन तो हर एक एज पर जरूरी होता है, तो प्रोटीन कंटेंट अपना आप हाई रखने की कोशिश कीजिए बिकॉज आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है. डिस्क्लेमर था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम टू बी द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? मेन जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन होने का, वो क्या होता है? फैट मिलता है उससे, लिपिड मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, या सेलुलोज मिलता है? क्या मिलता है जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं? तो मिलता है ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable because it is made up of selected organic molecule. वो selected organic molecule की बनी होती है. It does not allow transport of some substances from region of higher concentration to the region of lower concentration. The movement of organic molecule occurs only at a specific concentration. It allows the movement of certain molecules in एंड आउट ऑफ द सेल. वैसे इस तरह के क्वेश्चन जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं, बट आपको मैंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल व्हाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इज प्रिवेंटेड. मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? क्योंकि वो सिलेक्ट करती है, हर किसी को परमिशन नहीं देती है, सिलेक्ट करती है. कुछ मॉलिक्यूल्स को इन आउट करने देगी, कुछ को नहीं करेगी, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यार इट वाज अ गुड क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज सेमी परमिएबल? ये 50 तक चलने वाले हैं, ऐसे चलेंगे, जनरल साइंस के ज्यादा क्वेश्चन है. कौन सा अमंग दीज सेल ऑर्गेनेलीज इज सेमी परमिएबल? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, या न्यूक्लियस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. रटना ही है, जिनको जनरल साइंस आती है उनके लिए इजी है. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स डू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज थ्रू देयर स्किन्स, थ्रू देयर ट्रैकियल सिस्टम्स, थ्रू देयर लंग्स, या थ्रू देयर गिल्स? थ्रू देयर ट्रैकियल सिस्टम. याद रखना इस चीज को. मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो अपना रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हमारी तरह नाक से नहीं कर रहे होते, अपने ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं. Who is known as the Shakespeare of India? विष्णु शर्मा, पनीनी, कालिदास, या भारवी? कालिदास. कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है. What is the ratio of length and width नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल, ऑफ रहेगा बीच में यहाँ पे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन तो मान के चलो हर दूसरे बच्चे के पेपर में देखा जाएगा. आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो झंडा है उसमें किस रेशियो में लेंथ और विड्थ बटा हुआ है. मतलब अगर लेंथ अगर 4 है तो विड्थ 2 है, या विड्थ 1 है, या विड्थ 3 है. क्या रेशियो है? 3:2 है, 4:3 है, क्या है रेशियो? आंसर है 3:2. ये रट लो गाइज. हर एक भारतीय को इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हर किसी को पता होना चाहिए कि उसके झंडे की क्या रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ है. जो बीच में चक्कर बना हुआ है उसमें कितनी लाइंस हैं, कितनी अशोक चक्र में कितने वो होते हैं, सब चीज़ आपको आपके भारत के झंडे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड बी अवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कपिल देव को क्या बोलते हैं? कपिल देव इज ऑल्सो नोन एज जंबो, या फिर द हरियाणा हरिकेन, या द फिनिशर, या द टर्बोनेटर. हर क्रिकेट फैन को इसका आंसर पता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं. वो हरियाणा से थे, इसलिए उन्होंने कहा था द हरियाणा हरिकेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज्ड एवरी पर्सन हैज अ ब्लड ग्रुप? ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? कि ब्लड ग्रुप होता है, ये ऐसा कोई चीज, पहले तो खून था सबके पास, अब ब्लड ग्रुप है वो हर किसी का अलग होता है. ये कॉन्सेप्ट कौन लाया? हार्वी लाया, मेंडल लाया, डार्विन लाया, या फिर लैंडस्टेनर लाया? आंसर इज लैंडस्टेनर. ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट टीचिंग? कुरुक्षेत्र, लुम्बिनी, सरनाथ, या कुशीनारा? इंपॉर्टेंट, ऊपर मार्क कर लो. ये क्वेश्चन है जरूरी, बुद्धा से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं. पहली टीचिंग उनने सरनाथ में दी थी. पैदा कहाँ हुए थे? कमेंट करके बताना. जो भी बच्चा वीडियो को यहां तक देख रहा है ना, समझ लो थोड़ा एफर्ट लगा रहा है अपने लिए, और आप लोग ही इजीली क्रैक कर पाएंगे अपनी सीवीटी को. वीडियो में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है. वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. हमारी भी हेल्प करो, आपकी हेल्प करते रहेंगे. मैं ऐसे रिवीजन के लिए लंबे लंबे सेशंस लाता रहूंगा. Day 25 तो चल ही रहा है, ठीक है. तो याद रखना, मुझे कमेंट पे आपको बताना है कि बुद्धा पैदा कहाँ हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड सितार? अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर,
अली अकबर खान या तानसेन। सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी खराब चल रही है। हु इन्वेंटेड सितार गाइस? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने सितार इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी लोकेटेड? अलाई दरवाजा कहां लोकेटेड है? आगरा में, दिल्ली में, अवध में या वारंगल में? अलाई दरवाजा कहां पर है, अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड किया था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दिल्ली में। दिल्ली में है अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था? इट वाज द बॉम्बे गैजेट, द इंडियन गैजेट, द मद्रास कोरियर या फिर द बंगाल गैजेट। इजी क्वेश्चन, बट जिनको नहीं पता उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा। द आंसर इज बंगाल गैजेट। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कौन से रिवर के बैंक्स पर दिल्ली लोकेटेड है? यमुना, गंगा, गोमती या गंडक? जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता है भाई, एक नाली की तरह गंदी सी रिवर बह रही होती है बेसिकली। हाँ, उन्हें भी हम माँ ही कहते हैं, लेकिन जिस तरह दिल्ली वालों ने नाश किया उस रिवर का, उसका कोई जवाब नहीं है। एकदम नाली की तरह गंदी हो चुकी है। बट आंसर इज यमुना। यमुना के बैंक पर दिल्ली लोकेटेड है एंड इज वेरी पोल्यूटेड गाइस। आप लोग यमुना देखोगे, आप उसे कह नहीं पाओगे कि कोई नदी है। बट स्टिल कोई बात नहीं, हो रहा है धीरे धीरे, उसके सफाई भी काम हो रहा है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड? और वैसे हम लोग अपनी रिवर्स को माँ कहते हैं, और माँ का इतना गंदा हाल कर रखा है। मतलब गंगा माँ है, यमुना जी भी हमारी माँ ही है, उसका इतना बुरा हाल है। दिल्ली वालों ने तो नाश कर रखा है भाई, झाग बह रहा होता है यमुना नदी में। छोड़ो। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड? मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, बट या एटलीस्ट मैं ऐसे रोड पे पोल्यूट नहीं करता हूँ। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैकेट्स वगैरह कहीं भी मत फेंको गाइस, वो जाकर ऐसे ही रोड्स के कोने में या फिर नदियों में मिल जाते हैं। बहुत गंदा होता है, हमारी ही लाइफ खराब हो रही है इससे। What is the outermost layer of teeth called? Enamel, dentin, cement या none of these? Enamel is the outermost layer of teeth called. अच्छा क्वेश्चन था, आ जाता है कभी कभी। Which medal was won by Indian men's hockey team in Tokyo Olympics 2021? इंपॉर्टेंट है। इंडिया मेंस टीम अगर ओलंपिक में कुछ जीत रही है, फिर इंडिया वुमेन्स टीम जीत रही है, तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम ओलंपिक में कुछ जीत रहे हैं तो वो आएगा पेपर में। ब्रॉन्ज जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला था इन ओलंपिक्स 2021। मुझे बताना आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं। नाउ, पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू मैथोलॉजी? जो पटचित्र आर्ट है वो किस लॉर्ड से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड ब्रह्मा? आंसर इज पटचित्र जुड़ा हुआ है लॉर्ड जगन्नाथ से। ये चीजें पता होनी चाहिए, मैथोलॉजिकल क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताओ भाई। इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत बात भी होती है इसके बारे में कि कौन सी गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्व कर लेती है? ओजोन। ओजोन लेयर बहुत डिप्लीट भी हो रही है, इसीलिए कहता हूँ पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है। जितना हो सके उतना साफ सफाई रखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा गंदी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अपनी व्हीकल्स को रिपेयर करा कर रखें ताकि वो गंदे गैसेस वगैरह ज़्यादा रिलीज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर सी राजगोपालाचार्य? अब प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सबको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। गाइस, ये हमारा वीडियो आधा होने वाला है, 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग यहां तक आ गए हैं, समझ लो आप लोग 100 तक भी कर लोगे, और ये रिवाइज करने के बाद आपके पक्के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से कोई 5-7 उठ के आ गए पेपर में तो बस मजा आ जाएगा गाइस। तो यहां तक जो बच्चे रुके हुए हैं, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना, सारे फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करो। हमने हाफ वीडियो अपनी कंप्लीट कर ली है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई बी आर अंबेडकर करके मत आना। And next question, who was the first Governor General of independent India? Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, Lord Mountbatten या Lord William Bentinck? Answer is Lord Mountbatten is the first Governor General of independent India. Who is the current Lok Sabha Speaker? करंट लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, बकरम झाकर या ओम बिरला? अभी फिलहाल करंट लोकसभा का स्पीकर कौन है? ये हो सकता है बदल भी गया, आप लोग उसको रिसेंटली चेक करना क्या स्पीकर बदला, अगर बदला तो मुझे कमेंट में बताना, वरना वैसे तो स्पीकर ओम बिरला जी ही थे। And next question, the planet which is brightest, hottest and closest to the earth is? भाई इसका आंसर गलत करते हैं बच्चे, प्लैनेट वाले क्वेश्चन बड़े उल्टे पुल्टे करते हैं लोग। आंसर क्या है? सबसे पास, सबसे ब्राइट, सबसे हॉट कौन है? मरकरी, वीनस, मार्स? आंसर वीनस है। मार्स मत कर आना, क्लोजेस्ट के चक्कर में मार्स मत करना, वीनस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने, हावड़ा टू हुगली, रायपुरम एंड वलाजा रोड या फिर रुड़की टू पिरानकलियर? आंसर इज सिंपल, सबको पता है, पहली ट्रेन चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन सीकेंड स्केल, विंग स्केल, रिचर स्केल या मर्कैली स्केल?
100% बच्चे इसका आंसर गलत लिख के आते हैं, बट ध्यान रखना इसका आंसर बच्चे कमेंट करके कहते हैं भैया आपने गलत बताया, बट इसका आंसर मर्कैली स्केल ही है। गूगल पे सर्च करना मर्कैली स्केल इज यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो ऑप्शन में अगर मर्कैली स्केल हो तो मर्कैली स्केल ही टिक करना, अगर ये ना हो तो अपने दूसरे टिक करके आना जो आपको लगता है। द टर्म नाइट वॉचमैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, मैंने पहले ही बताया था, जिन लोगों ने क्रिकेट देखा हुआ है उनके लिए पेपर थोड़ा सा आसान होता है, बिकॉज क्रिकेट से जुड़ी हुई 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, बिकॉज दिस इज इंडिया। सो हॉकी, टेबल टेनिस, पोलो या क्रिकेट, मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया था कि नाइट वॉचमैन क्रिकेट में होता है, जो कि टेस्ट मैच में यूज किया जाता है। जो टेस्ट मैच में जब दिन खत्म होने वाला होता है तो एक बैट्समैन को भेजा जाता है जो कि प्रॉपर बैट्समैन नहीं होता, उसे बोला जाता है बस तुम आज की रात संभाल लो, कल सुबह से मेन बैट्समैन आके बैटिंग संभाल लेंगे। दैट इज नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट, आप लोग याद भी कर सकते हो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? शर्मनाक बात है गाइज कि इंडिया की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की जो रैंक है, यानी हमारी जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको फ्रीडम कितनी दी गई है, बहुत ही गंदी है गाइज। टोटल 181 लोग ही देश ही इसमें पार्ट लेते हैं, उनमें से हमारी रैंक इतनी गंदी है गाइज। हम लोग की रैंक है 161। 2022 में 150 थी, अब हो गई है 161। धीरे धीरे हमारा फ्रीडम जो है, वर्ल्ड हमारे प्रेस का जो फ्रीडम है वो गिरता ही चला जा रहा है। अब याद रखना 2023 का पूछेगा तो 161 डालना, ठीक है, 2022 वाला मत डालना। वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी प्रेस कितनी ज्यादा बंदी हुई है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से, वो अपना फ्रीली ट्रुथ नहीं बता पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड? 2016, 2017, 2014 या 2015? योजनाएं वगैरह भी आ जाती हैं। आंसर इज 2015। अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन? तो इजी क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। फटाफट खत्म करते हैं वीडियो को गाइस, सारे रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चंस, और ऐसे और रिवीजन सेशंस भी आएंगे। कल से फिर से हम 25 एमसीक्यू सीरीज शुरू कर देंगे। जैसे ही 100 क्वेश्चन और हो जाएंगे मैं उनका रिवीजन ले आऊंगा पूरे 100 के साथ। ऐसे करते करते हमने को हजारों एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेने हैं और सीईटी को करना है एक्सेल। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हो, तो आई गेस आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सब फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर करो। सीईटी के फॉर्म्स आने वाले हैं, भरना कैसे है मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट कैसे चुनना है मैं बताऊंगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे? 21 ऑफ सितंबर, 2 अक्टूबर, 25 ऑफ दिसंबर या फिर 16 सितंबर? ये इंपॉर्टेंट डेज, ऑनर्स वगैरह सब कुछ पेपर में आता है, तो कौन सा डे गुड गवर्नेंस डे कहलाता है? आंसर इज 25 ऑफ दिसंबर। याद रखना गाइस, दिसंबर सॉरी। What was the venue ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? थोड़ा सा दुख की बात यह है कि हार गए थे, लेकिन फिर भी हो कहाँ रहा था? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में? हो तो रहा था इंडिया में। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि फाइनल था किसके किसके बीच, इंडिया और, ओके हिंट दे दिया मैंने, एक तो इंडिया थी फाइनल में जो कि हम हार गए। फाइनल किससे हारे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? बहुत आता है ये क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो और आईएमसी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हेडक्वार्टर वगैरह को लेके, मैं धीरे धीरे करा दूंगा। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड या मुंबई? इसरो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व? देखा इंपॉर्टेंट डेज की मैंने बात कही थी, मैं कवर भी करा रहा हूँ। 21 ऑफ फेब, 28 ऑफ फेब, 3 ऑफ मार्च या 5 ऑफ मार्च? 21 फरवरी, 28 फरवरी, 3 मार्च या 5 फरवरी? नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है? आंसर इज 28 फरवरी के दिन। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? इसको करते हैं बहुत बच्चे गलत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, पंजाब नेशनल बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द आंसर। बहुत से बच्चों के आंसर गलत आते हैं इसमें, बट याद रखना पहला बैंक कौन था। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर? इट इज 75%, 85%, 78% या 69%? इसका आंसर तो किसी गलत नहीं होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन और बचे हुए 1% में सारी गैसेज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड? पहले कहाँ हुए थे? न्यूयॉर्क में, एथेंस ग्रीस में, चाइना में या इंडिया में? ऑब्वियसली इंडिया में नहीं हुए होंगे, चाइना में नहीं हुए होंगे, दो में से चुनना है, न्यूयॉर्क या एथेंस में से, तो यस एथेंस ग्रीस। What gases can be found on Saturn? Saturn पे कौन सी गैसेस फाउंड मिल सकती हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम? आंसर इज सैटर्न पे पाई जाती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आपको आवाज़ शायद थोड़ी सी अलग लग रही हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी हाई रखूँ, वीडियो को खत्म करूँ, पूरा रिविजन आपको करा दूँ। आगे के पार्ट इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज तबीयत खराब होने के कारण मैं नई वीडियोस नहीं बना पा रहा था गाइस। थोड़ा सा वायरल चल रहा है यहाँ पर तो तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट कोशिश करेंगे कल से आपकी वीडियोस कंटिन्यू हो जाए। आज एक रिविजन सेशन मैं चाहता भी था आपको देना कि देखें बच्चों को याद भी हुआ है कि नहीं, तो इसलिए मैं सेशन लेके आए। अगर आप लोग को बहुत हैवी लग रहा है, लंबा जा रहा है, तो बीच में ब्रेक लेना।
50 क्वेश्चन के बाद एक बार पॉज लेना, पानी वानी पीना, कुछ खाना, फिर 50 क्वेश्चन और करना, पर 100 करे बिना बंद मत करना, पूरा करना। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजिंग सर्वर, सॉरी डाटा मैनेजिंग सर्वर, या डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम, या डाटाबेस मैनेजमेंट सर्वर। डीबीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ टर्म आते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजंस ऑफ इंडिया? ऐसा भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं भी हो ना, आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, 21, 15, 17, 16। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक आर्टिकल का जो बेसिक्स 6 फंडामेंटल राइट्स है और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, शायद 11 है, वो सब आपको पता होनी चाहिए गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे सीवीटी हो चाहे जामिया हो। आंसर इज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बाकी की तीन भी मैंने लिख दी है, पढ़ लीजिए। आर्टिकल 15 क्या करता है, 17 क्या करता है और 16 क्या करता है। और आर्टिकल 21 सबको मिलता है, राइट टू लाइफ सबके पास है, चाहे इंडिया सिटीजन हो कि नहीं हो। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 1931? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो रही थी? ये हमारे को ब्रिटिशर्स इंग्लैंड बुलाते थे, ब्रिटेन बुलाते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे कि किस तरह से अब आगे चलाना है इंडिया को एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो इसका जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था, नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। आंसर है सितंबर, ठंड में ही रखते ज़्यादातर तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डू वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 8, 11, 10 या 12? याद होना चाहिए सबको, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, और कौन कौन सी होती हैं ये भी याद कर लेना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट अवार्ड इन इंडिया? अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न, या दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स प्लेयर्स को मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली अच्छे खिलाड़ियों को मिलता है अर्जुन अवार्ड। सबसे बड़ा अवार्ड वो नहीं है, खिलाड़ियों वाला अवार्ड सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है भारत के आप एक रत्न है, दैट इज भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसीसी? ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया, मुझे लगा थोड़ा बहुत आने के चांसेस है, एमसीक्यू नहीं क्रिएट किए इसके, जस्ट आप याद कर लीजिए। यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात हुई तो आ भी सकता है। नेम द ऐप लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस। नारी शक्ति योजना, फ्री दिल्ली स्कीम, या हिम्मत प्लस, या नेम ऑफ नन ऑफ दीज। तो ये एक ऐप लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगर आप लोग को वो ऐप, कोई भी वुमेन इस चीज़ को देख रही है, कोई भी फीमेल बच्ची इस चीज़ को देख रही है, तो अपने फ़ोन में अपनी मम्मी भाई बहन चाची सबके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम्मत प्लस नाम का ऐप है, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। अगर आप कोई भी डिस्ट्रेस हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, तो आप इस ऐप के थ्रू इजिली डायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं अपने इशू को। हु इज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू थे ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस? अब फादर का मतलब ये नहीं कि वो बाप थे, उसके टैग दिया जाता है कि आपने इस चीज को शुरू किया तो यू आर द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 25 क्वेश्चन बचे हैं गाइस, थोड़ी एनर्जी बना के रखो, ये 25 करके जाओ, फटाफट करा दूंगा और फिर चलते हैं अपनी वीडियो के एंड में। मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह से काम करना है, कैसे सीरीज बनाएंगे। चलिए देखते हैं। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल मूवमेंट जो इंडिया में है वो किसने शुरू करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने, नन ऑफ दीज ने? ध्यान रखना, होम रूल मूवमेंट ये शुरू करी थी एनी बेसेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, फिर भी उन्होंने इंडिया के लिए काम किया, तो ये चीज आती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? साथ में कहा जाता है, आपने बहुत बार कहावत भी सुनी होगी, रावी चनाब झेलम जैसी लंबी कहानियां हमें मत सुनाइए, बिकॉज ये तीनों ही, रावी चनाब झेलम, तीनों ही ट्रिब्यूटरी हैं एक बहुत ही लंबी रिवर की। तो आंसर देख लेते हैं, गंगा, सतलुज, रावी या इंडस? रावी तो ऑलरेडी ट्रिब्यूटरी है, मेन रिवर है नहीं। मेन रिवर कौन कौन सी है? गंगा, इंडस है, सतलुज है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस की 3 या 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से ये 3 है, रावी, चनाब, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स कंपाउंड्स फ्रॉम द ब्लड? इनमें से कौन सा ऑर्गन ब्लड में से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को निकालता है? ब्लड प्योर करने के लिए कौन से ऑर्गन का यूज किया जाता है? लिवर, किडनी, पैंक्रियास, नन ऑफ दीज? किडनी। ध्यान रखना, किडनी आपके ब्लड को क्लियर करती है। वेयर इज रॉकेट लॉन्च पैड? श्री हरिकोटा। रॉकेट का जो लॉन्च पैड है इंडिया का, वो श्री हरिकोटा में है, वहां जाकर रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, श्री हरिकोटा नियर चेन्नई। ये है पूरी लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखना। INS विक्रांत वॉज डीकमीशन इन विच ईयर? 2000 में, 1997 में, 1998 में, 2005 में? किस साल INS विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया? उसका यूज नहीं किया गया। 1997 में ही INS विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया था। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज? स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, मतलब जो पढ़ाई करते हैं सॉइल की, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोपोलॉजी, पेडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, नन ऑफ दीज? आंसर इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सॉइल। द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द पेडोलॉजी, सॉरी। इन विच ईयर वाज द स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड? इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टा के नाम से एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की गई थी, वो किस साल की गई? 1980 में की गई, 1975 में की गई, 1960 में की गई, या फिर 1966 में की गई? 80 में, 75 में, 60 में, या 67 में, 1900?
किस साल में लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्टा? आंसर इज 1975 में लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? अरुण कुमार मिश्रा, थोड़ा टाइपो यहाँ पे, संजय रावत, अजय सिंह या नन ऑफ दीज? हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कौन है गाइस? देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स आजकल एक बहुत बढ़ता हुआ इशू है, इसको लेकर बहुत एक्टिव भी हो गए लोग, तो इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैन है वो है हमारे अरुण कुमार मिश्रा। सबको ये बात पता होनी चाहिए, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? स्नूकर एक गेम है, उसमें कितनी बॉल्स होती हैं? जिन्हें पता है उनके लिए आसान, जिन्हें नहीं पता उनको नो आइडिया। ऑप्शन इज 22, 21 या 16। बैटरी भी कम हो गई है बट इट्स ओके, अभी हो जाएगा पूरा। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? इट इज 22 बॉल्स इन स्नूकर गेम में 22 बॉल्स होती है। थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट मैच? टेस्ट क्रिकेट मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी किसने स्कोर की? एम एस धोनी ने, हार्दिक पांड्या ने, ब्रेंडन मैकलम ने या फिर ए.बी. डिविलियर्स ने? जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए इजीएस्ट क्वेश्चन है, वैसे वो भी गलती कर देते हैं इसमें, लोग अपने चहीते को लगा देते हैं टिक, लेकिन फास्टेस्ट सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में बहुत पहले मारी गई थी और अब तक उन्हीं का रिकॉर्ड चल रहा है, दिस इज ब्रेंडन मैकलम। 54 बॉल में 100 रन मारे थे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कितनी बॉल में कितने रन मारे थे, कोई पूछ ले तो बता देना। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्किप कर दो, रिवीजन में हम फालतू क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। हु इज, फालतू नहीं कहूंगा, मतलब ये आ भी सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब इसे रिवाइज करो तो बार बार पढ़ो। एक बार देख लिया ना, मैं ठीक है आएगा तो कर दोगे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन? भाई साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन कौन है? ध्यान रखना ये एक इंडियन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजमोहन लाल सिंह या फिर अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर करके मत आना, आंसर इज ब्रिजभूषण शरण सिंह इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया बना किस साल में? आंसर इज 1911 में दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड वन्य प्राणी डे ऑब्जर्व्ड? वन्य प्राणी डे कब बनाया जाता है पूरे दुनिया में? 1 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को या फिर इनमें से कोई भी दिन नहीं होता है। तो 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी डे बनाया जाता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट डेज आते हैं पेपर में। बोल्ड में लिखा है, नेम द पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर विच हैज बीन बैंड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर को बैन कर दिया गया, उसका नाम था असद रऊफ, मोहम्मद यूनिस, शाबाज खान या इनमें से कोई नहीं। आंसर था असद रऊफ। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, लास्ट के 10 क्वेश्चन। अगर आप यहां तक आए हो तो एक कमेंट जरूर करना, भैया मैंने वीडियो पूरी देखी है। बहुत बड़ी बात है, इस पूरे सीरीज से जुड़े रहना। पूरे 1 घंटे आधे घंटे का जो ये वीडियो होगा उसमें आप बैठ के लगातार पढ़ रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आप अच्छा एक स्टैंडर्ड रख के चल रहे हो कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े हम उनको रिवाइज भी करेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको तो और अच्छा है, इसको फास्ट में देख लिया है, एक बार और देख लेंगे, याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक पीपल। ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा, बट इन जनरल मैंने रिसर्च किया तो मुझे मोस्ट ऑफ द जगह पे जो आंसर मिला वो यही था कि सबसे पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया नियोलिथिक पीपल के द्वारा वो था डॉग। डॉग वाज द एनिमल हु वाज डोमेस्टिकेटेड बाय द नियोलिथिक पीपल सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसए की फुल फॉर्म क्या है भाई? ये बात सबको पता होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन या फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या नेशन सर्विस एजेंसी। एनएसए जो है ना, इसकी 2-3 फुल फॉर्म्स होती है। एक तो स्पोर्ट्स वाला भी होता है, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी को भी एनएसए कहते हैं, बट आपको ऑप्शंस में देखना है क्या कौन से वाले की बात हो रही है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी एक होती है, उसे भी एनएसए कहते हैं, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट? पहली फीमेल जज कौन थी? ध्यान रखना, सिर्फ ये लिखा है पहली फीमेल जज कौन थी। पहली इंडियन फीमेल जज कौन थी ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ध्यान दो। इंदु मल्होत्रा, फातिमा बीबी या एनी चांडी, या एनी चैंडी होगा, एना चैंडी, सॉरी, एना चैंडी was the first female judge of high court. Next question, which gas is filled in balloons? Easy question, but लोग इसमें गलत कर आते हैं। नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन? आंसर है हीलियम, नॉट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट द गैस filled in balloons, but helium is the gas. Next question, which constitution amendment was enacted by Indira Gandhi during the emergency? 44th amendment, 42nd amendment, 36 अमेंडमेंट या फिर नन ऑफ दी अबव? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनैक्ट किया गया था इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान? एक इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया में, उसके दौरान एक अमेंडमेंट लाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, वो थी 42nd अमेंडमेंट। ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल्स निकाल कर भी पढ़ लेना। अगर आप कहोगे तो मैं ला दूंगा एक वीडियो में। पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट टेस्ट 100? रिपीट क्वेश्चन है, ब्रेंडन मैकलम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट साइंड द प्रोक्लेमेशन अंडर विच आर्टिकल फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में बीच में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, वो इंपोज किया गया, तो वो किस उसके अंदर था, आर्टिकल के तहत लगा था? आर्टिकल 368, आर्टिकल 356 फर्स्ट सब पार्ट, या फिर आर्टिकल 342 या फिर आर्टिकल 16? आंसर इज आर्टिकल 356 1 के तहत लगाया गया था
प्रेसिडेंट रूल इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूना पैक्ट वाज साइन इन विच ईयर। ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट कब साइन हुआ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में, 1916 में, 1932 में, 1906 में। 1932 में साइन हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ये डायरेक्टली आंसर कैसे दिख गया इसका, कोई बात नहीं, देख लो। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शंस के बाद आंसर आपको दिख ही रहा है, देखो। इसके एस्टैब्लिश की एज अलग है, इसको रिकॉग्निशन मिलने की सॉरी वो डेट अलग है, तो ध्यान रखना, वो भी एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की एज 20 बिलियन है, 12 बिलियन है, या 13.8 बिलियन है, या 14 बिलियन है। हमारा जो यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं वो कितने साल पुराना है, दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। हमने खत्म किया अपने 100 क्वेश्चन गाइस। थम्स अप दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने पूरा देख लिया है वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाइक जरूर कर देना। सब लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करो। 100 क्वेश्चन का रिवीजन मैंने करा दिया है, ऐसे और 100 क्वेश्चन का रिवीजन आएगा 2 दिन बाद ही, बिकॉज मैं कल जो पार्ट डालूंगा 25 क्वेश्चन का, उसके बाद आपके 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक और 100 क्वेश्चन का रिवीजन ले आऊंगा। तो ऐसे 100 क्वेश्चन रिवाइज करते हुए एकदम याद करते हुए चलेंगे अपनी पूरी सीरीज को। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, बिकॉज सीयूटी से जुड़ी बहुत सी खबरें आने वाली हैं। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट वीक चल रहा है, बिकॉज इसी वीक के मोस्ट प्रोबेबल मिड या एंड तक आपका सीयूटी का फॉर्म आ जाएगा, जिसे भरने में आपको बहुत सारी मदद चाहिए होगी। सब्जेक्ट कैसे चुनना है, कोर्स कैसे चुनना है, तो उन सबके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है। सब लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, वहां पर सीवीटी से जुड़ी बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और लिंक्स वीडियोस के मैं डालता रहता हूं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 8 होगा आपकी जनरल टेस्ट सीरीज का। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।